हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शारदा यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था कि सर 2025 में हम कोई यूजी या फिर पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। यूजी कोर्सेज आप 12th के बाद करते हैं, पीजी कोर्सेज आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। वैसे आप जानते हैं ये सारी चीजें। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस क्या है शारदा यूनिवर्सिटी से? अगर आपको कोई भी कोर्सेज करना है, मैं नहीं जानता कि आपको बीबीए करना है, बीकॉम करना है, बीसीए करना है, बीटेक करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, एमटेक करना है, एमफार्मा करना है, दुनिया भर के कोर्सेज हैं शारदा यूनिवर्सिटी में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं जो कि अभी 12th पास आउट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लिया जाता है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो ये सिंपल प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं। अच्छा, इफ इन केस शारदा यूनिवर्सिटी का हमारा अगर आपने डिटेल रिव्यू वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। अगर आपको डिटेल रिव्यू वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर हमने शारदा की रिव्यू क्या है, रिव्यू इन द सेंस है रैंकिंग क्या है, एक्रीडेशन क्या है, अप्रूवल क्या है, कौन से टॉप कोर्सेज हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कैसा है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, सब कुछ हमने उस डिटेल रिव्यू वीडियो में शेयर करा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, देखिए 4 स्टेप प्रोसेस है शारदा यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, सबसे पहले होता है एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शारदा यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको फिल आउट करना है। अगर आप शारदा यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, वो फिल आउट करने के बाद आपको देखिए 2 तरीके से एडमिशन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एडमिशन, एक होता है एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन। अब एंट्रेंस के लिए 2 तरह के एंट्रेंस है, एक तो यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एंट्रेंस होता है, एक होता है नेशनल लेवल। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है शारदा यूनिवर्सिटी, दोनों ही तरह के एडमिशन प्रोसेस एक्सेप्ट करती है। मतलब अगर आपने कोई नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया है तो उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। अगर कोई एंट्रेंस नहीं दिया है तो इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस होता है शारदा यूनिवर्सिटी का SUAT, वो एंट्रेंस आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल आउट कर लेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना है, रिजल्ट आपका आता है, रिजल्ट के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग और इंटरव्यू होता है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि आपने फॉर्म भरा मतलब आपका एडमिशन पक्का। अब जिन बच्चों ने भी एंट्रेंस दिया है या फिर एंट्रेंस नहीं दिया और अपनी 12th की परसेंटेज या फिर किसी नेशनल लेवल एंट्रेंस के बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनमें कितनी अच्छी रैंक है, क्योंकि सबसे जो क्रीम बच्चे होंगे, टॉप टायर बच्चे होंगे, उनको सबसे पहले सिलेक्शन होगा। तो ये सारा प्रोसेस और होगा काउंसलिंग और इंटरव्यू के दौरान। फिर आपका एडमिशन कंफर्मेशन होता है और फिर जाकर आपकी लास्ट में फीस पेमेंट होती है। सिंपल समझ में आ गया। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, एंट्रेंस को देना है। अगर आप एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन लेते हो, और मेरी नजर में ना कॉलेज का जो स्पेसिफिक एंट्रेंस होता है ना, उसको देने के 2 फायदे होते हैं। सबसे मेन, सबसे पहले ही आपको बता देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला फायदा ये होता है कि जो कॉलेजेस के स्पेसिफिक एंट्रेंस होते हैं, जैसे यहां पर SUAT, सी नहीं SUAT, ये जो एंट्रेंस है स्पेसिफिक शारदा का, काफी इजी है इन कंपैरिजन टू द नेशनल लेवल एंट्रेंस जो कि आप टारगेट कर रहे हो, दे दिया है, जिसमें इतनी अच्छी रैंक आपकी नहीं आई है। तो यहां पर इजी होने की वजह से आप काफी अच्छी रैंक ले आते हो। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। जितनी अच्छी रैंक लाओगे उसके स्पेसिफिक स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अप टू 100% स्कॉलरशिप से शारदा में पढ़ रहे हैं। नहीं तो अच्छे मार्क्स लाकर 50% स्कॉलरशिप तो आप इजीली अवेल कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कॉलेजेस का स्पेसिफिक एंट्रेंस को देने का। ठीक है, अगर आपके नेशनल लेवल एंट्रेंस में काफी अच्छी रैंक है तब तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी नेशनल लेवल एंट्रेंस में अगर आपने जे मेन दिया है, यूगेट वगैरह दिया है, CUET दिया है, जिसमें इतनी अच्छी रैंक नहीं है, उस केस में इनके एंट्रेंस को आप टारगेट कर सकते हैं। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? तो ये सिंपल प्रोसेस है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स को टारगेट कर रहे हो, बीटेक करने की सोच रहे हो, MBBS करने की सोच रहे हो, MBA BBA वगैरह टारगेट कर रहे हो, तो उन कोर्सेज की क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है वो भी मैं बता के आपके लिए आसान कर देता हूं। ठीक है, चलिए, बीटेक के लिए काफी फेमस है शारदा यूनिवर्सिटी, सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, 10+2 होना चाहिए,
पीसीएम बैकग्राउंड होना चाहिए, ये आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एंट्रेंस जेई मेन के बेसिस पे भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो, या फिर इनका एंट्रेंस भी दे सकते हो। जेई मेन में अच्छी रैंक है तो एसयूएटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जेई मेन में अच्छी रैंक नहीं है तो आपको एंट्रेंस इनका दीजिए, जरूर दीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी रैंक आप ला सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। यस और नो? आपको फीस स्ट्रक्चर जो है एनुअल है, 2 लाख के नियर अबाउट है, मतलब आपका 4 टू 8 10 लाख के नियर अबाउट में आपका बीटेक यहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एमबीबीएस की बात करेंगे तो नॉर्मल पीसीबी बैकग्राउंड होना चाहिए, नीट एंट्रेंस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहां पर होता है। बी आर्ट्स में नाटा दिया हो या फिर जेई मेन का पेपर 2 आपने दिया हो, उसके बेसिस पे हो जाता है। एमबीए के लिए देखिए, एमबीए के लिए कैट मैट जेड जितने भी पॉपुलर एंट्रेंस है वो आपने दिए हो, अगर नहीं भी दिए तो इनका जो स्पेसिफिक एंट्रेंस है एसयूएटी वो अगर आप दे देते हैं तो उसके बेसिस पे भी आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए का फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, काफी अफोर्डेबल है, 6 लाख के नियर अबाउट में आपका एमबीए कोर्स यहां से हो जाता है। एमटेक नॉर्मल बेसिक क्राइटेरिया है, यहां पर भी गेट या फिर इनका जो स्पेसिफिक एंट्रेंस है वो आप दे सकते हैं, और बहुत ही यहां पर रीजनेबल आपका कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है। एमसीए के लिए आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो आपने बीएससी करी हुई होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपका बीसीए कंप्लीट होना चाहिए। इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस आप दे सकते हैं, और काफी अफोर्डेबल बीसीए का भी और एमसीए का भी यहां पर फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। बीएलएलबी के लिए क्लैट अगर आपने कोई स्पेसिफिक दिया है जो नेशनल लेवल एंट्रेंस है, या फिर एलसेट दिया है, लॉ का स्पेसिफिक एंट्रेंस नहीं दिया है, तो इनका स्पेसिफिक एसयूएटी दे दो, काफी अच्छी रैंक ले आओगे, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, और आराम से अपनी डिस्काउंट के साथ 50-60% आपका फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप नियर अबाउट 2 लाख के नियर अबाउट आप इसका 5 साल का फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो 10 लाख में आप अपना 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ का प्रोग्राम यहां से इजीली कर सकते हो। ठीक है, बीबीए की बात करेंगे तो आपको एसयूएटी के बेसिस पे अपना एंट्रेंस दे सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताता चलो, अगर आप मेरिट होल्डर्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में तो भी इन स्पेसिफिक केसेस में आपको एंट्रेंस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रैंक होल्डर है, तो ये भी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये वेरियस क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आप काउंसलिंग के दौरान सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं काउंसलर से। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करिए, आपका एक सेशन रहता है जहां पर आप सारे डाउट अपने काउंसलर्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिक इनका एंट्रेंस है जो कि आप दे सकते हो, और काफी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर रहता है शारदा का, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, आरओआई इनका प्रॉपर है। ये सारी चीजें मैंने अपने जो डिटेल रिव्यू हमने वीडियो करा था शारदा का, सब कुछ कवर करा है, प्लेसमेंट वगैरह, रिक्रूटिंग फर्म्स कौन सी आती है, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, टॉप कोर्सेज कौन से हैं, क्या एक्रीडेशन है, क्या अप्रूवल है, सब कुछ हमने उस वीडियो में कवर करा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसी वीडियो का, प्लस शारदा यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म अगर अभी तक आपने फिल आउट नहीं करे हैं, याद रखिएगा ये सेकेंड फेज ऑफ एडमिशन चल रहा है, थर्ड फेज नहीं होता है, तो ये लास्ट फेज ऑफ एडमिशन है। जरूर इनके स्पेसिफिक एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं तो फॉर्म जरूर फिल आउट करें, इनका एंट्रेंस दीजिए, और काफी अच्छी स्कॉलरशिप अमाउंट के साथ अपना आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट में थैंक यू लिख देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही कंटेंट और भी बनाने के लिए, प्लस हमारा जो वीडियो की रीच जो है YouTube को समझ आएगा कि यार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं वीडियोस को, तो हमारे जो कैरियर गाइडेंस, कैरियर रिव्यूज वीडियो है, कॉलेज रिव्यू वीडियो है, उनको ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाएगा, ताकि उनको भी अवेयरनेस बढ़े, अपने कैरियर ऑप्शंस के बारे में वो भी अवेयर हों, और अगर किसी को एडमिशन प्रोसेस नहीं पता कि प्राइवेट कॉलेजेस का क्या है, तो वो हमारे ऐसे वीडियोस देखकर अवेयर हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।